कृपाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम सीता समारोपितवामभागम पाणौ महासायकचारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अविरामस्त्रिलोकानां राम श्रीमान् सान्नः प्रभु। जानकी जीवनं वन्दे माण्डवी प्राणवल्लभम् उर्मिलारमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमामि अहम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुञ्च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं तनुजवनकृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आपदामयपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमामि अहम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पदवंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री सीतारामचंद्र जी महाराज की जय। अगस्त जी के आश्रम के पास पहुंच गए श्री सीता जी, राम जी, लक्ष्मण जी। बहुत पास पहुंच करके राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि आप जाओ और उनको हम लोगों के आने की सूचना दो। तो लक्ष्मण जी जाते हैं। सा प्रविश्य आश्रम पदम लक्ष्मणो राघवानुजः अगस्त्य शिष्यं नासाद्य वाक्यम एतत् उवाचः। सा राघवानुजः लक्ष्मणः, रघुनंदन राम जी के छोटे भाई श्री लक्ष्मण जी प्रवेश्य आश्रम पदम, महात्मा अगस्त के आश्रम में प्रवेश करके अगस्त शिष्यम आसाद्य, अगस्त जी के एक शिष्य के पास पहुंच करके तत्वाक्यम उवाच, लक्ष्मण जी अगस्त के शिष्य जी से बोले। राजा दशरथो नाम ज्येष्ठः तस्य सुतो बली रामः प्राप्तो मुनिम द्रष्टुम भार्यया सह सीतया। राजा दशरथो नाम, उनका एक राजा है जिनका नाम दशरथ है। तस्य ज्येष्ठः बली सुतो, उनके सबसे बड़े परम बलवान एक पुत्र हैं जिनका नाम राम है। रामः सह भार्यया सीतया, वो अपनी पत्नी सीता जी के साथ मुनिम द्रष्टुम प्राप्तो, अगस्त्य मुनि का दर्शन करने के लिए आश्रम पर आए हुए हैं। ऐसा लक्ष्मण जी ने अगस्त जी के शिष्य से कहा। बाद में कहे आप कौन हैं? उनके शिष्य ने कहा कि आप कौन हैं? लाइट गई। शिष्य ने कहा कि आप कौन हैं? तो कहे लक्ष्मणो नाम तस्य अहम भ्राता तु अवर्जो हितः अनुकूलश्च भक्तश्च
यदि ते श्रोत्रम आगतः, कहे अहम, मैं कौन हूँ? कहे तस्य हितः, तस्य रामस्य हितः, मैं राम जी का हितैषी हूँ। अनुकूलश्च, राम जी के अनुकूल सदा व्यवहार करने वाला हूँ। भक्तश्च, मैं राम जी का परम भक्त हूँ। तस्य भ्राता अवर्जो, मैं उनका छोटा भाई हूँ। नाम लक्ष्मणो, मेरा नाम लक्ष्मण है। कहते हैं राम जी का नाम सुना है अगर, तो यदि ते श्रोत्रम आगतः, कहे संभव है कि मेरा नाम आपके कानों में कभी पड़ा होगा। यदि ते श्रोत्रम आगतः ते वयम वनम अति उग्रम प्रविष्टाः पितृशासनात्, द्रष्टुम इच्छारमहे सर्वे भगवन्तम निवेद्यताम्। कहे वयम पितृशासनात् अति उग्रम वनम प्रविष्टा, हम लोग अपने पिता के आदेश से इस अत्यंत भयंकर दारुण वन में प्रवेश किए हैं। अति उग्रम वनम प्रविष्टा, अपने पिता के आदेश से आए हुए हैं। और यहाँ पर कहे सर्वे वयम भगवन्तम द्रष्टुम इच्छामहे, हम सब इस समय भगवान अगस्त्य जी का दर्शन करने की इच्छा से आए हैं, इसलिए निवेद्यताम। आप अपने गुरु महात्मा अगस्त्य जी से आप हमारे आने का निवेदन करिए। निवेद्यताम। तस्य तद वचनम श्रुत्वा लक्ष्मणस्य तपोधनः तथा इति उक्त्वा अग्निशरणं प्रविवेश निवेदितुम्। लक्ष्मणस्य तस्य तद वचनम श्रुत्वा, लक्ष्मण जी के इन बातों को सुन करके तपोधनः अगस्त्य शिष्यः, परम तपस्वी जो अगस्त्य जी के शिष्य थे, तथा इति उक्त्वा, उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा हाँ ऐसा ही, ऐसा मैं करता हूँ। ऐसा कह करके अग्निशरणम प्रविवेश, अग्निशाला में प्रवेश किया। क्यों? कहे निवेदितुम, लक्ष्मण जी का आशय निवेदन करने के लिए उन्होंने वो अग्निशाला में प्रवेश किए। सा प्रवेश्य मुनिश्रेष्ठम तपसा दुष्प्रदर्शनम कृतांजलि उवाच इदम रामम आगमनम अंजसा। कहे यथा उक्तम लक्ष्मणेन एव शिष्यो अगस्त्यस्य सम्मतः। अगस्त्यस्य शिष्यः, मुनि अगस्त्य के वो शिष्य प्रवेश्य, उस अग्निशाला में प्रवेश करके तपसा दुष्प्रदर्शनम मुनिश्रेष्ठम, तपस्या के द्वारा जो दुर्जय हो चुके हैं, है ना, तपसा दुष्प्रदर्शनम, तपस्या के द्वारा जो दुर्जय हो चुके हैं, ऐसे श्रेष्ठ मुनि अगस्त्य जी से कृतांजलि, उनके सामने हाथ जोड़ करके यथा उक्तम लक्ष्मणेन एव, जैसा जैसा लक्ष्मण जी ने बताया था उसी प्रकार राम आगमनम अंजसा उवाच, राम जी के आगमन को बड़ी सुगमता से, सरलता से, शीघ्रता से जाकर के अगस्त्य जी को बताया। अगस्त्य जी से क्या बताया? कहे पुत्रो दशरथस्य इमो रामो लक्ष्मण एव च प्रविष्टौ आश्रम पदम सीतया सह भार्यया। कहते हैं पुत्रो दशरथस्य इमो, दशरथ जी के दो पुत्र हैं जिनका नाम राम और लक्ष्मण है। सह भार्यया सीतया आश्रम पदम प्रविष्टौ, वो अपनी पत्नी सीता जी के साथ
आपके आश्रम में उन्होंने प्रवेश किया है। क्यों किया है? कहे द्रष्टुम भवंतम आयातो शुश्रूषार्थम अरिंदमौ। कहे अरिंदमौ तो शुश्रूषार्थम द्रष्टुम भवंतम आयातो। ये दोनों जो शत्रु के दमन में समर्थ हैं, भवंतम शुश्रूषार्थम, आपकी सेवा का उद्देश्य रख करके आपको देखने के लिए आश्रम में आए हुए हैं। यद अत्र अनंतरम तत तुम आज्ञापय तुम अर्हसे। ये सब जो कुछ उन्होंने बताया था मैंने आपको बता दिया है। अब इसके विषय में जो आपको आज्ञा देनी हो, आप योग्य हैं, आप आज्ञा दें। ततः शिष्यात् उपसृत्य प्राप्तम रामम सलक्ष्मणम वैदेहीम च महाभागाम इदम वचनम अब्रवीत। शिष्यात् उपसृत्य, अगस्त जी अपने शिष्य से ये सुन करके कि सलक्ष्मणम वैदेहीम महाभागाम वैदेहीम च रामम प्राप्तम, अपने शिष्य से उन्होंने सुना कि लक्ष्मण जी के साथ और महाभागा मिथिलेश किशोरी जनकनंदनी सीता जी के साथ राम जी मेरे आश्रम में आए हुए हैं। तो तुरंत तत्काल अपने शिष्य से यह बात बोली। दिष्टया रामः चिरस्य अद्य द्रष्टुम माम उपागतः मनसा कांक्षितम हि यस्य मया अपि आगमनम प्रति। कहते हैं दिष्टया रामः चिरस्य अद्य द्रष्टुम माम समुपागतः। कहें बड़े सौभाग्य की बात है कि बड़े चिरकाल के बाद, बहुत समय लगा दी राम जी आने में, कहें बहुत समय के बाद श्री राम जी माम द्रष्टुम उपागतः, मुझको देखने के लिए आज आ गए। कहे मनसा मया अपि कांक्षितम अस्य आगमनम प्रति। कहे मन से तो मैं कितने दिनों से विचार कर रहा था कि मेरे राम जी कब आवेंगे। आगमनम प्रति कांक्षितम गम्यताम सत्कृतो रामः सभारजः सलक्ष्मणः। कहते हैं शिष्य तुरंत जाओ, जा करके राम जी का लक्ष्मण जी के साथ विदेह नंदिनी सीता जी का सबका सत्कार करो और सत्कार पूर्वक मम में समीपम प्रवेश्यताम, मेरे समीप उनका प्रवेश कराओ, मेरे पास उन्हें ले आओ। कहते हैं देखिए मन की चिंता है। अगस्त्य कहते हैं किम असो न प्रवेशितः। अरे मूर्ख, तुमने अब तक उनको प्रवेश क्यों नहीं कराया। किम असो न प्रवेशितः एवं उक्तः तु मुनिना धर्मज्ञेन महात्मना अभिवाद्य अब्रवीत शिष्यः तथा इति नियतांजलिः। महात्मना धर्मज्ञेन मुनिना एवं उक्तः, महात्मा धर्मज्ञ मुनि के द्वारा जब इस प्रकार कहा गया तो तत् शिष्यः, उनके शिष्य ने अभिवाद्य, उनका अभिवादन करके तथा इति, ऐसा ही करूँगा, मैं उनको आपके पास लाता हूँ। नियतांजलि, हाथ जोड़ करके उनसे कहा और श्री राम जी लक्ष्मण जी को सीता जी को लाने के लिए चल दिए। तदा निष्क्रम्य संभ्रांतः शिष्यो लक्ष्मणम अब्रवीत। देखिए एक शब्द आया संभ्रांतः निष्क्रम्य तदा शिष्यो,
वो शिष्य बड़ी घबराहट में, बड़ी उतावली के साथ मुनि के पास से बाहर निकले और लक्ष्मणम अब्रवीत, या लक्ष्मण जी से बोले कि को असौ रामो, कहते हैं ये राम जी कौन है? को असौ रामो, जिनके लिए बिना कुछ किए मुझे डांट पड़ गई। को असौ रामो, कहे राम जी कौन है? मुनिम द्रष्टुम एतु प्रविशतु स्वयं, स्वयं का अर्थ है कहे राम जी को किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं। राम जी स्वयं मुनि अगस्त के दर्शन करने के लिए प्रवेश करें, प्रविशतु, प्रवेश करें। ततो गत्वा आश्रम पदम शिष्येण सह लक्ष्मणः दर्शयामास काकुत्स्थं सीताम चा जनकात्मजाम। शिष्येण सह लक्ष्मणः, शिष्य ने पूछा था कि राम जी कौन है? तो लक्ष्मणः सा शिष्येण गत्वा आश्रम पदम, उस शिष्य के साथ श्री लक्ष्मण जी उस आश्रम स्थान के उस दरवाजे तक गए जहां राम जी हैं, उस वही स्थान तक गए जहां राम जी हैं। वहां जाकर के उसने पूछा था, तो दर्शयामास काकुत्स्थं सीताम चा जनकात्मजाम। उन्होंने वहां जाकर के ककुस्थ कुल नंदन श्री राम जी को और जनक नंदिनी श्री सीता जी का दर्शन कराया कि आप देख लीजिए, यही मेरे सीता जी हैं और ये श्री राम जी हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। दर्शयामास काकुत्स्थं सीताम चा जनकात्मजाम, दर्शन कराया सीता जी का और जनक नंदिनी सीता जी और ककुस्थ कुल नंदन श्री राम जी का। तम शिष्य प्रसृतम वाक्यम अगस्त वचनम ब्रुवन, वो शिष्य राम जी के सामने जाकर के विनीत भाव से, प्रसृतम विनीतम अगस्त वचनम ब्रुवन, अगस्त जी के द्वारा कही हुई बात कि उनको तुरंत ले आओ, सत्कार पूर्वक ले आओ। ब्रुवन, ऐसा बोलते हुए सत्कार अरहम यथा न्यायम सुसत्कृतम प्रावेशयत, जो राम जी सत्कार के योग्य हैं उन राम जी और सीता जी का सत्कार करते हुए सुसत्कृतम यथा न्यायम, यथोचित रूप से उनका सत्कार करते हुए प्रावेशयत, मुनि के पास उनका उन्होंने प्रवेश कराया। प्रविवेश ततो रामः सीतया सह लक्ष्मणः, सीता जी के साथ लक्ष्मण जी के साथ राम जी ने अगस्त जी के आश्रम में प्रवेश किया। वहां देखा प्रशांत हरिणा कीर्णम आश्रमम ही अवलोकयन, उस आश्रम में हिरणों का झुंड शांत भाव से विचरण कर रहा था। सा तत्र ब्रह्मणः स्थानम अग्नेय स्थानम तथैव च, अगस्त जी के आश्रम में उन्होंने ब्रह्मा जी का स्थान देखा, अग्निदेव का स्थान देखा, है ना, देख लीजिए। सा तत्र ब्रह्मणः स्थानम अग्नेय स्थानम तथैव च, और भी बहुत सारे देवताओं का स्थान वहां बना हुआ है। विष्णोः स्थानम महेंद्रस्य स्थानम च एव विवस्वतः, भगवान विष्णु का स्थान है, इंद्रदेव का स्थान है, विवस्वतः भगवान सूर्य का स्थान है। सोमस्थानम भगस्थानम स्थानम कौबेरम एव च,
चंद्रमा भगवान का, भगदेव जी का, कुबेर जी का स्थान है। धातु विधातु स्थानम वायो स्थानम तथैव च। धाता विधाता का स्थान है, वायुदेव का स्थान है। स्थानम च पाशहस्तस्य वरुणस्य महात्मनः। पासधारी महात्मा वरुण जी का स्थान है। स्थानम तथैव गायत्र्या पशूनाम स्थानमेव च। गायत्री देवी का वहां स्थान बना हुआ है, सारे पशुओं का स्थान बना हुआ है। स्थानम च नागराजस्य गरुण स्थानमेव च। नागराज का भी स्थान है और नागराज के पक्षियों के सम्राट श्री गरुड़ जी का भी स्थान है। कार्तिकेयस्य स्थानम धर्म स्थानम च पश्यते। देवताओं के सेनापति श्री कार्तिकेय जी का भी स्थान है। धर्मराज का भी स्थान वहां पर उन्होंने, राम जी ने देखा। उसी समय देख ही रहे थे। ततः शिष्यैः परिवृत्यो मुनिः अपेन अभिनिष्पतत। उसी समय मुनियों के द्वारा घिरे हुए अगस्त्य मुनि जी सामने से आ रहे थे। उनको राम जी ने देखा। कहे तम ददर्श अग्रतो रामो मुनि नाम दीप्त तेजसाम। आगे से आते हुए, सामने से आते हुए प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी उन मुनि अगस्त्य जी को राम जी ने देखा। वीरो रामो ददर्श, वीर राम जी ने देखा। अब्रवीत वचनम, किससे बोले? लक्ष्मी वर्धनम लक्ष्मणम। उनको देख करके लक्ष्मी शोभा, शोभा वर्धनम, शोभा को बढ़ाने वाले श्री लक्ष्मण जी से राम जी बोले। कहे बहि लक्ष्मण निष्क्रामति अगस्त्यो भगवान ऋषि। कहते हैं लक्ष्मण, परमर्षि भगवत स्वरूप श्री अगस्त जी देखो बाहर ही आ रहे हैं। कहते हैं जाना कैसे? कहे औदार्येण अवगच्छामि निधानम तपसा मयि मम। क्या इनको पहचानना बहुत कठिन नहीं है? कहे तपसाम निधानम, कहे तपस्या के तो ये निधान है, तपस्या के खजाना। और कैसे पहचाना? कहे औदार्येण अवगच्छामि, कहे इनकी उदारता से, इनकी तेज से मैं इनको पहचान गया। एवं उक्त्वा महाबाहो अगस्त्यं सूर्यवर्चसं जग्राह आपततः तस्य पादौ च रघुनंदनः। एवं उक्त्वा महाबाहो, महाबाहु श्री राम जी ने इस प्रकार सूर्य वर्चसम अगस्तम उक्त्वा, सूर्य के समान कांति वाले श्री अगस्त्य के बारे में लक्ष्मण जी से ऐसा कह करके रघुनंदन तस्य पादौ तस्य आपततः तस्य पादौ जग्राह, आते हुए उन अगस्त्य मुनि जी के दोनों चरणों को पकड़ लिया। पादौ जग्राह अभिवाद्य तो धर्मात्मा तस्थौ राम कृतांजलि सीतया सह वैदेह्या ततः रामः स लक्ष्मणः। रामा दोनों बार आया, ऊपर भी राम आया, ऊपर भी राम आया। तो रामा क्या है? कहते हैं योगियों का मन जहां रमण करे, भक्तों का मन जहां रमण करे वो राम। तो कहते हैं राम कृतांजलि। ऐसे जिनमें भक्तों का मन रमण करता है, जिनमें परम योगियों का मन रमण करता है, ऐसे राम जी सलक्ष्मण सह वैदेह्या सीतया, लक्ष्मण जी के साथ, विदेह नंदिनी श्री सीता जी के साथ, कृतांजलि धर्मात्मा राम, हाथ जोड़ करके परम धर्मता श्री राम जी अभिवाद्य, अभिवादन करके
तस्थौ, वहीं खड़े रहे, अभिवादन करते हुए हाथ जोड़कर वहीं सामने ही खड़े रहे। अगस्त जी से रहा नहीं गया। प्रतिगृह्य च काकुत्स्थम अर्चयित्वा आसनोदकयेह। पहले उन्होंने ककुस्कुल नंदन श्री राम जी को उठाकर पकड़ करके गले लगाया। प्रतिगृह्य च काकुत्स्थम, फिर अर्चयित्वा आसन उदकैः, आसन और जल के द्वारा उनका पूजन किया है। कुशल प्रश्नम उक्त्वा, उनसे कुशल समाचार पूछा है, राम कुशल तो हो। आस्यताम इति सा अब्रवीत, फिर राम जी से बोले कि राम जी आप बैठ जाओ। आस्यताम इति सा अब्रवीत। अग्निम हुत्वा प्रदाय अर्घ्यम अतिथीन प्रतिपूज्य च वानप्रस्थेन धर्मेण सतेषां भोजनम ददौ। अग्निम हुत्वा, पहले उन्होंने अग्नि में आहुति डाली। आहुति डालने के बाद वानप्रस्थेन धर्मेण अतिथीन अर्घ्यम प्रतिपूज्य, वानप्रस्थ धर्म से अपने आए हुए अतिथि को अर्घ्य आदि प्रदान करके उनका पूजन किया, उनका सत्कार किया। अधर्मेण तेसाम भोजनम ददौ, उसके बाद उन्होंने उनको भोजन प्रदान किया। प्रथमम च उपवेश्य अथ धर्मज्ञो मुनिपुंगवः, मुनि श्रेष्ठ धर्म के परम जानकार मुनि अगस्त जी पहले स्वयं बैठे। प्रथमम च उपवेश्य धर्मज्ञो मुनिपुंगवः उवाच रामम आसीनम प्रांजलिम धर्म कोविदम। फिर धर्म के परम जानकार राम जी से जो हाथ जोड़े हुए खड़े थे उनको भी बैठने के लिए कहा। उवाच रामम आसीनम प्रांजलिम धर्म कोविदम। यहाँ भी कहते हैं अग्निम हुत्वा प्रदाय अर्घ्यम अतिथिम प्रतिपूजयेत। ये बिधलिंग है, राम जी को बता रहे हैं कि कैसा करना चाहिए। कहते हैं वानप्रस्थ धर्म में सबसे पहला धर्म होता है कि किसी के आने पर पहले अग्नि में आहुति डालो, जिससे कोई बला अबला होती हो नष्ट हो जाती है, इसलिए पहला चीज करना चाहिए। तो कहे अग्निम हुत्वा प्रदाय अर्घ्यम अतिथिम प्रतिपूजयेत। कहते वानप्रस्थ धर्म में सबसे पहले अग्नि में आहुति डाल करके ही आए हुए अतिथि को अर्घ्य आदि से पूजन करना चाहिए। प्रतिपूजयेत, कहते हैं काकोस्त तपस्वी अन्यथा खलु सम उदाचरण। कहते हैं ककुस्कुल नंदन श्री राम जी, जो तपस्वी इस वानप्रस्थ धर्म का पालन ना करके अन्यथा कोई करता है, दूसरा कोई आचरण करता है, तो कहे दुसाक्षी यो परे लोके, तो उसकी वही गति होती है जो झूठी गवाही देने वाले की होती है। दुसाक्षी यो, झूठी गवाही देने वाले की जो गति होती है वही गति होती है। उसका फल क्या है? कहते हैं राम जी मैं बताता हूं। परे लोके स्वानि मांसानि भक्षयेत, उसको परलोक में जाने पर अपने मांस का ही भोजन करना पड़ता है। इसलिए वानप्रस्थी को वानप्रस्थ धर्म से ही उसका सत्कार करना चाहिए। आने पर सबसे पहले अग्नि में आहुति दीजिए, फिर अर्घ्य प्रदान करिए। हाँ, कहे राजा सर्वस्य लोकस्य, कहते हैं राम तुम्हारे बारे में मैं क्या कहूँ। राजा सर्वस्य लोकस्य, आप तो सारे लोक के राजा हो। हा? धर्मचारी महारथः, धर्माचरण करने वाले हो, महारथी वीर हो।
भवान प्राप्त प्रिय अतिथि, आज मेरे प्रिय अतिथि के रूप में आज मेरे आश्रम में आप आए हो, इसलिए पूजनीय मान्य चा, आप मेरे पूजनीय भी हो, आप मेरे सम्मानित भी, माननीय। पूजनीय मान्य च भवान प्राप्त प्रियातिथि, एवं उक्त्वा, इस प्रकार कह करके फलैः मूलैः पुष्पैः अन्यैः च, फल के द्वारा, मूल के द्वारा, फूलों के द्वारा, अन्य वस्तुओं के द्वारा राघवम यथा कामम पूजयित्वा, रघुकुल को आनंद प्रदान करने वाले श्री रघुनंदन राम जी का उनकी इच्छा के अनुसार या अपनी इच्छा के अनुसार उनका पूजन करके ततो अगस्त्या तम अब्रवीत, तब अगस्त जी राम जी से बोले, कहे इदम दिव्यम महत चापम हेम वज्र विभूषितम वैष्णवम पुरुष व्याघ्र निर्मितम विश्वकर्मणा। कहते हैं पुरुष व्याघ्र, हे पुरुष सिंह राम जी, इदम दिव्यम महत चापम, ये जो सामने रखा है ये बड़ा ही अलौकिक बहुत बड़ा धनुष है। कैसा है? कहे हेम वज्र विभूषितम, सोने और हीरे से, वज्र माने हीरा, सोने और हीरे से अलंकृत है। कहे वैष्णवम, ये भगवान विष्णु का धनुष है। निर्मितम विश्वकर्मणा, विश्वकर्मा के द्वारा इसका निर्माण कराया गया है। इसके अतिरिक्त अमोघा सूर्य संकाशो ब्रह्मदत्ता सरोत्तमा, सरोत्तमा, ये जो उत्तम बाण आप देख रहे हो, सूर्य संकाशो, सूर्य के साथ जो चमक रहे हैं, ये बड़े अमोघ हैं। इनका इन बाणों का संधान कर दिया तो कुछ न कुछ तो करके ही आते हैं। अमोघा सूर्य संकाशो सरोत्तमा, ये जितने बाण हैं कहे ब्रह्मदत्ता, ये सब ब्रह्मा जी के द्वारा दिए गए हैं। ये बाण ब्रह्मा जी के द्वारा दिए गए हैं। धनुष विष्णु जी का है, बाण सब ब्रह्मा जी ने दिया है। और कहे दत्तौ मम महेंद्रेण, इंद्र के द्वारा दिया गया है। क्या? कहे तूणी च अक्षय सायको, कहे दो तर्कस, दो वचन में है। कहे दो तर्कस जो दिए देख रहे हो, ये दोनों तर्कस इंद्र के द्वारा दिए गए हैं। इनकी खूबी ये है कि अक्षय सायको, इनका बाण कभी समाप्त नहीं होता। कहे अक्षय सायको, आइए इस समय यह तर्कस संपूर्णो निशितैः बाणैः ज्वलद्भिः पावकैः, अग्नि के समान बिल्कुल चमक वाला चोखे चोखे बाणों से ये दोनों तर्कस भरे हुए हैं। कहे संपूर्णो निशितैः बाणैः ज्वलद्भिः पावकैः। इसके अतिरिक्त अगस्त जी कहते हैं एक शस्त्र और है। वो क्या है? कहे महाराजत कोसो, महाराजत है स्वर्ण, कहे स्वर्ण का इसका कोष है। म्यान जो है उसकी स्वर्ण की है। अयम असिह, यह तलवार है। हेम विभूषिता, जिसका मूढ़ जो है सोने से विभूषित है। इस तलवार की मूढ़ सोने से विभूषित है और इसका रखने का कोष यानी तलवार की म्यान सोने की बनी हुई है। कहे अनेन धनुषा राम हत्वा संखे महासुरान आजहार श्रियम देवताम पुरा विष्णु देवौकसाम। कहते हैं पुरा विष्णु, कहे प्राचीन काल में भगवान विष्णु ने अनेन धनुषा, इसी धनुष के द्वारा संखे, संखे यानी युद्धे, इसी धनुष के द्वारा युद्ध में महाअसुरान हत्वा, बड़े बड़े राक्षसों का वध करके दिवौकसाम श्रियम देवताम आजहार, दिवौकसाम देवताओं की
संपत्ति, राज्य लक्ष्मी है ना, श्रियम देवताम, चमकती हुई जो लक्ष्मी राज्य लक्ष्मी है देवताओं की, उस लक्ष्मी को जिसको देव असुरों ने छीन लिया था, आजहार, भगवान विष्णु ने उस संपत्ति का, देव संपत्ति का उन्होंने हरण कर लिया। तत धनु तो चातूणी मचा, इसी तरह ये दोनों धनुष हैं, ये दोनों तो तूणीर हैं। सरम खड्गम चमानद, ये दूसरों को मान देने वाले राम जी, ये बाण है, ये तलवार है, ये धनुष है, और ये दोनों तरकस है। कहते हैं आप इसको ले लो। हाँ? जयाय प्रतिगृहिणी स्व, शत्रुओं पर, राक्षसों पर जय प्राप्त करने के लिए, जया चतुर्थी में है, कहे राक्षसों पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रतिगृहिणे स्व, आप इसको ग्रहण करें, उसी प्रकार ग्रहण करें जैसे वज्रम वज्रधरो यथा, जैसे वज्रधारी इंद्र वज्र धारण करते हैं, उसी प्रकार इन शस्त्रों को आप मुझसे ग्रहण करें। एवं उक्त्वा महातेजा समस्तम तत्परायुधम दत्त्वा रामाय भगवान अगस्त्य पुनः अब्रवीत। महातेजा अगस्तः एवं उक्त्वा समस्तम तत्परायुधम रामाय दत्त्वा। महान तेजस्वी श्री अगस्त जी इस प्रकार अनेकानेक इस प्रकार के श्रेष्ठ आयुधों को, अस्त्र शस्त्रों को रामाय दत्त्वा, राम जी को प्रदान करके पुनः भगवान अगस्त्य अब्रवीत। फिर भगवान अगस्त जी राम जी से फिर बोले, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब अगस्त जी स्वच्छंद हो गए, उन्होंने कहा मैंने भार उतार दिया। कहते हैं राम प्रीतो अस्मि भद्रमते परितुष्टो अस्मि लक्ष्मण अभिवादयितुम यत माम प्राप्तो अस्था सह सीतया। कहते राम प्रीतो अस्मि, राम मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, भद्रमते तुम्हारा कल्याण हो। लक्ष्मण जी खड़े थे, कहते परितुष्टो अस्मि लक्ष्मण, हे लक्ष्मण तुमसे मैं पूर्णतया संतुष्ट हूँ। संतुष्ट क्यों हूं? कहे सह सीतया माम प्राप्तो अस्थः, इन जनक नंदिनी सीता जी के साथ माम अभिवादयितुम प्राप्तः, मुझको प्रणाम करने के लिए, मुझको देखने के लिए जो यहाँ पर आए, इससे मैं परम प्रसन्न। अध्वश्रमेण वाम खेदो बाधते प्रचुर श्रमः व्यक्तम उत्कंठथे वा अपि मैथिली जनकात्मजा। कहे अध्वश्रमेण, कहते मार्ग में पैदल चल के आए हो, बड़ा श्रम हुआ होगा, उस श्रम के कारण थक गए हो, दुखी दिखाई पड़ते हो। बाधते प्रचुर श्रमः, ये महान श्रम जो तुमको करना पड़ा, इसके कारण तुम्हें बड़ी कठिनाई हुई है। कहे जनकात्मजा मैथिली, ये जनक नंदिनी मिथिलेश किशोरी सीता जी जो हैं, अपि ये भी उत्कंठते, कहे ये भी आराम पाने के लिए उत्कंठा कर रही हैं। व्यक्तम, इनके मनोभाव से ये व्यक्त हो रहा है, स्पष्ट हो रहा है, इनको भी आराम की आवश्यकता है। आप लोग भी थके हुए हो। ऐसा च सुकुमारी च खेदैह न विमानिता प्राज्यदोषम वनम प्राप्ता भर्तृ स्नेह प्रणोदिता। कहे ऐसा च सुकुमारी, ये जो जनक नंदिनी है बड़ी सुकुमारी है। खेदैह न विमानिता,
इन्होंने अपने जीवन में कभी दुख का दर्शन नहीं किया है। प्राज्य दोषम वनम प्राप्ता, क्यों कहे भर्तृ स्नेह प्रणोदिता, अपने पति के प्रति परम स्नेह से प्रेरित होकर के वनम प्राज्य दोषम प्राप्ता, इस वन में इनको अनेक कष्ट प्राप्त हुआ है। इसलिए हे राम, यथा ऐसा रमते राम इह सीता तथा कुरु। इसलिए हे राम, इन सीता जी को जैसे रमण करने में अच्छा लगे, जिस प्रकार से इनको आराम मिले, हे राम तुम वैसा ही करो। क्यों करो? कहते स्वार्थ है इह, जिससे यहीं रह जाए। स्वार्थ है कि यहीं रह जाए। यथा ऐसा रमते राम इह सीता तथा कुरु, दुष्कर्म कृतवती ऐसा बने त्वाम अभिगच्छन्ते। कहते हैं राम तुम्हें मालूम है, बने त्वाम अभिगच्छन्ते, बन जाने पर तुम्हारा इन्होंने अनुकरण किया है, तुम्हारा अनुगमन किया है। दुष्कर्म कृतवती ऐसा, यह जनक नंदनी के द्वारा बड़ा ही दुष्कर कार्य किया गया है। वनगमन में तुम्हारा अनुगमन करती हुई सीता यहां तक चली आई, यह बड़ा ही दुष्कर कार्य है, आसानी से करने वाला कार्य नहीं है। ऐसा ही प्रकृति स्त्री नाम आश्रिष्टे रघुनंदन, समस्तम अनुरज्यन्ते विषमस्थम त्यजन्ति चा। बड़ी सुंदर बात कही अगस्त जी हैं। कहते हैं आश्रिष्टे रघुनंदन स्त्री नाम ऐसा प्रकृति। कहते हैं सृष्टि काल से ही, हे रघुनंदन मैं तुम्हें जो बताने जा रहा हूं, सृष्टि काल से स्त्रियों की प्रवृत्ति चली आई है। आश्रिष्टे स्त्री नाम प्रकृति ही ऐसा। कहते हैं सृष्टि काल से, सृष्टि से ही स्त्रियों की जो प्रकृति है वो ऐसी ही चली आई है। कैसी है? कहे सम असम अनुरज्यन्ते, जब संभाव है, जब सारी कोई परेशानी नहीं है, आप पूर्ण तरीके से राज्य कर रहे हो, सारा धन धान्य आपके पास मौजूद है, शरीर का सौष्ठव आपका बिल्कुल बढ़िया है, अंग प्रत्यंग आपके सुंदर हैं, सारी स्थितियां जिस समय अनुकूल है, उस समय स्त्रियां आपको परम प्रिय होती हैं। अनुरज्यन्ते, उस समय स्त्रियां आपसे आनंदित रहती हैं। लेकिन विषमस्थम त्यजन्ति चा, कहते जहां ही विषम स्थिति आई, धन की दरिद्रता आई, या वन जाने की कठिनाई आई, या राज्य का अपहरण हो गया, या कहीं युद्ध में हार के आए, तो स्त्रियां सबसे पहले त्याग करती। कहते हैं सृष्टि काल से स्त्रियों की प्रवृत्ति चली आई है। लेकिन कहते हैं लेख सतहृदा नाम लोलत्वम शस्त्राणाम तीक्ष्णताम गरुण अनिलयो शीघ्रम अनुगच्छन्ति योषिता। और स्त्रियों का एक स्वभाव है सतहृदा नाम लोलत्वम। सतहृदय यानी बिजली, बिजली की चंचलता के समान ही स्त्रियों का व्यवहार होता है। बिजली की चंचलता यानी कभी चमकती है कभी बंद हो जाती है, उनके समान इन स्त्रियों का व्यवहार होता है। और ये पैनी कटारी है, यही लिखा है कि शास्त्राणाम तीक्ष्णताम, शस्त्रों की तीखापन ये स्त्रियां हैं। और गरुड़ अनिलयो शीघ्रम, किसी भी कार्य को करने में गरुड़ देव और अनिल वायु के वेग के समान शीघ्रता चाहती। जो कार्य हो उसके लिए धैर्य की आवश्यकता नहीं, आगे ही हो जाना चाहिए।
ये स्त्रियां हैं, ये स्त्रियों का प्रवृत्ति इयम तु भवतो भारजा। लेकिन जो आपकी पत्नी है जनक नंदिनी सीता जी हैं, कहे दोषई है एतई है विवर्जिता। जनक नंदिनी सीता जी इन दोषों से रहित है, कहे इनमें ये दोष नहीं है। श्लाघ्याचा विपदेश्याचा, कहे परम प्रशंसनीय है, इनका उपदेश ग्रहण करने योग्य है। श्लाघ्याचा विपद, सीता जी परमाचार्य है, कई जगह आएगा आपको उदाहरण बताया। ये जटायु के केस में आएगा, वहां इन्होंने आचार्यत्व किया है, और दो जगह, एक दो जगह आएगा, ये परमाचार्य है। तो श्लाघ्याचा विपदेश्याचा यथा देवीषु अरुंधति, कहते हैं देवियों में अरुंधति का जो स्थान है वही स्थान इन सीता जी का है। अलंकृतो अयम देशश्चा, कहते हैं राम आज यह स्थान सुशोभित हो गया। कहे अलंकृतस्य देशो दे अयम देशः, क्यों हुआ? कहे यत्र सौमित्रिणा सा वैदेहिया अनया सह राम वत्स्यति तुम अरिंदम। अगस्त जी कहते हैं आज मेरा ये आश्रम अलंकृत हो गया, आज इसकी शोभा के बखान में क्या करूं। ऐसा ये हुआ कि हे शत्रु नमन करने में समर्थ राम जी सुमित्रा कुमार लक्ष्मण के साथ विदेह नंदिनी सीता जी के साथ आज आपने यहाँ निवास करेंगे, इसलिए आज यह स्थान परमालंकृत है, परम सुंदर। एवं उक्तः तु मुनिना, मुनि के ऐसा कहे जाने पर राघवा संयतांजलि, रघुनंदन राम जी अपना हाथ जोड़ करके प्रसृतम वाक्यम, विनय पूर्ण वाणी में दीप्तमयो अनलमर्षिम उवाच, अग्नि के समान तेज से ऋषि अगस्त जी से राम जी बोले। कहते हैं धन्योऽस्मि अनुगृहीतोऽस्मि यस्य मे मुनिपुंगवा गुणैः सभाति भारजस्य गुरुः न परितुष्यते। कहते सा भ्रातृभार्यस्य, मैं अपने भाई और अपनी पत्नी के, ये कष्टी है ना, अपने भाई और अपने पत्नी के गुणैः, ये तृतीया है, अपने भाई और अपने पत्नी के गुणों के द्वारा नह गुरु परितुष्यते, अपने गुरु स्वरूप आपको हम संतुष्ट कर सके। कहे यस्य में मुनि पुंगव, इसलिए इस कारण से हे मुनि श्रेष्ठ अगस्त जी धन्योऽस्मि अनुगृहीतोऽस्मि, मैं तो धन्य हो गया, मैं आपका अनुग्रह पात्र बन गया। किम तु व्याधिस में देशम साउदकम बहुकाननम यत्र आश्रम पदम कृत्वा बसेयम निरता सुखम। कहते हैं मुनि आप मुझे एक स्थान बताइए, किम तु व्याधिस में देशम, कहे मुझे एक स्थान बताइए, साउदकम बहुकाननम, जहाँ जल की उपलब्धता हो, बहुत सारे वन हो, यत्र आश्रम पदम कृत्वा, जहाँ मैं अपनी पर्णकुटी बना करके निरतः सुखम बसेयम, सुखपूर्वक वहाँ निवास कर सकूं। ततो अब्रवीत मुनि श्रोष्ट्वा, ततो अब्रवीत मुनि श्रेष्ठा श्रुत्वा रामस्य भाषितम श्रुत्वा मुनिश्रेष्ठा ततो अब्रवीत। राम जी के द्वारा कही हुई बातों को सुन करके मुनि से अगस्त जी बोले। कैसे बोले? कहते ध्यात्वा मुहूर्तम धर्मात्मा ततो उवाच बचः शुभम
2 घड़ी तक ध्यान करके फिर परम मंगलमयी वाणी में श्री अगस्त जी बोले, इतो दुयोजने तात बहुमूल फलोदका देशो बहुमृगा श्रीमान पंचवटी अभिविस्तृता। कहते हैं यहाँ से 2 योजन दूर है, वहां पर मूल फल की बहुतायत है, उदका जल भी वहां पर्याप्त है, बहुमृगा देशो बहुत सारे हिरण भी वहां पर विचरण करते हैं, श्रीमान सर्वस्वा संपन्न है वो देश, उस देश पंचवटी के नाम से विख्यात है। पंचवटी अविविस्तृता सागत्वा आश्रम पदम कृत्वा सौमित्रिणा सह। कहे तत्र गत्वा सौमित्रिणा सह आश्रम पदम कृत्वा, वहां जाकर के सुमित्रा जी के साथ अपनी आप पर्णशाला बना लो। रमस्वतम पितुः वाक्यम यथा उक्तम अनुपालयन, और अपने पिता का वचन का पालन करते हुए शेष वनवास का समय आप वहीं पर रमण करें। विदितो हि एष वृत्तान्तो मम सर्वः तव अनघ तपसश्च प्रभावेण स्नेहात् दशरथस्य च। कहते हैं मम सर्वः, हे अनघ, हे निष्पाप राम जी, मम सर्वः दशरथस्य तव वृत्तान्तो विदितो हि एष। दशरथ जी और राम जी और तुम्हारे बीच में जो कुछ भी समाचार हुआ, बातचीत हुई, कैसे तुमको वनवास प्राप्त हुआ, कहे विदितो ही एष, वो सब मुझे मालूम है, वो सब मुझे ज्ञात है, बताने की आवश्यकता नहीं है। ज्ञात क्यों है? कहे तपसा प्रभावेण, तपस्या के प्रभाव से मुझे सब कुछ ज्ञात है। कहते हैं केवल तपस्या काम नहीं आई, एक और शब्द है, कहे स्नेहात चा। हे राम, तुम्हारे ऊपर मेरा बड़ा स्नेह है, और जिससे स्नेह होता है उसके बारे में तो जानकारी आ ही जाती है। कहते हैं केवल तपस्या का प्रभाव नहीं है, तपसः प्रभावेण स्नेहात एष वृत्तान्तो विदितो, मुझे ज्ञात है। हृदयस्थं च ते छन्दो विज्ञातो तपसा मया। कहते हे राम, तुम्हारे हृदय में क्या है, तुम्हारे हृदय का सुंदर भाव मैं जानता हूं। क्यों? कहे विज्ञातम तपसा मया, तपस्या के द्वारा तुम्हारे हृदय के भाव को मैं जानता हूं। हे राम, तू मेरे पास रहने आया है, ये मैं जानता हूं। इदम वासम प्रतिज्ञाय मया सह तपोवने, मेरे साथ इस तपोवन में तू रहना चाहता है, फिर भी तुमने मुझसे स्थान पूछा, उसका कारण भी मैं जानता हूं। तुमने तपस्वियों से राक्षसों को मारने की प्रतिज्ञा की है, मेरे प्रभाव से इस आश्रम में राक्षस नहीं आते। तुम्हारी प्रतिज्ञा कैसे पूरी हो, इसलिए तुमने दूर का आवास मांगा है, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ से 8 कोस की दूरी पर पंचवटी का स्थान बताया है। अतः च त्वाम अहम ब्रूमि, इसी कारण से मैं तुमको बोल रहा हूं, गच्छ पंचवटी मयिति, यहाँ से पंचवटी चले जाओ, अन्यथा तो तुमको मैं अपने से अलग नहीं होने देता। साहि रम्यो वनोद्देशे, कहते हो कोई बात नहीं, वहाँ का वन का स्थान बड़ा ही रमणीय है। मैथिली तत्र रंस्यते, मिथिलेश को इसी तरह का वहाँ बहुत मन लगेगा। प्राज्य सा देशः श्लाघनीयः ना अति दूरे च राघव। हे रघुनंदन, यहाँ से बहुत दूर भी नहीं है, वो देश वो स्थान बड़ा प्रशंसनीय है। गोदावर्याः समीपे मैथिली तत्र रंस्यते, गोदावरी नदी के तट पर बसा हुआ स्थान है,
जिसके कारण से मिथिलेश की सुमरी का वहां बहुत मन लगेगा। दोनों में आया है। मैथिली तत्रंस्यते प्राज्य मूल फलैः नाना द्विजगणैः युतः। क्या मूल फल की बहुतायत है, अनेक प्रकार के पक्षी वहां कलरव करते हैं। हे राम, मैं जानता हूं तुम्हें एकांत बड़ा पसंद है। कह विदिक्ता चा महाबाहो। हे महाबाहु राम जी, तुम्हारे लिए एकांत स्थान है। एकांत ही नहीं है, कहे पुण्यो रम्य तथैव च। बड़ा पवित्र स्थान है, बड़ा रमणीय स्थान है। भवान अपि सदाचार सक्ता परिरक्षणे। आप वहां पर सदाचारी ऋषियों की रक्षा कर सकते हैं। अपि चा अत्र वसन राम तापसान पालयिष्यामि। राम वहां रहते हुए आप तपस्वियों की रक्षा करिए। एतत् आलक्ष्यते वीर मधुका नाम महावनम। हे वीर, ये जो तुम्हें दिखाई पड़ रहा है महुआ का जो बल है, महुआ के वृक्ष लगे हुए हैं। मधुका नाम महावनम, महुए के पेड़ों से भरा हुआ जो महावन है जो तुम्हें दिखाई पड़ रहा है। कहे उत्तरेण अस्य गंतव्यम। इस वन के उत्तर दिशा की ओर से आपको जाना चाहिए। जब आगे जाएंगे तो कहे नेग्रोधम अभिजगच्छता। एक बरगद का पेड़ मिलेगा, उस बरगद के पेड़ के पास में ततः स्थलम उपारोह्य। वहां एक ऊंचा स्थान होगा, उस ऊंचे स्थान पर आप चढ़ जाना। पर्वतस्य अभिदूरतः, एक पर्वत दिखाई देगा, उस पर्वत के पास में ही कहते हैं नित्य पुष्पित काननः। उस पर्वत के पास में नित्य फूलों से भरा हुआ एक सुंदर कानन है। कहे पंचवटी इति एव ख्यातः। यही स्थान पंचवटी के नाम से विख्यात है। अगस्तेन एवं उक्तः तो रामः सौमित्रिणा सह सत्कृत्य आमंत्रयामास तम ऋषिम सत्यवादिनम। अगस्त जी के द्वारा ऐसा कहे जाने पर सुमित्रा कुमार श्री लक्ष्मण जी के साथ राम जी सत्यकृत्य उन सत्यवादिनम तम ऋषिम सत्कृत्य, सत्यवादी ऋषि अगस्त का सत्कार करके आमंत्रयामास, उनसे उन्होंने आज्ञा ली। तो तु तेन अर्भि अनुज्ञातो कृत अभिवंदनो। आज्ञा लेकर के उनका पाद वंदन किया, उनका चरण वंदन किया। तम आश्रमम पंचवटीम जगमतु सीतया। और सीता जी के साथ पंचवटी आश्रम के लिए उन्होंने प्रस्थान किया। कैसे चले? कहें गृहीत चापौतु नराधिपात्मजो विवेक विषक्त तूणी समरे सुअकातरो। यथोपदिष्टेन पथा महर्षिणा प्रजग्मतु पंचवटीम समाहितो। कहे कौन चला? कहे नराधिपात्मजो। ये दोनों राजकुमार चले, दोनों दशरथ नंदन चले। और कहे समरे सुअकातरो। युद्ध में जो कायरता ना दिखाने वाले, युद्ध में वीरता का प्रदर्शन करने वाले दोनों वीर चले। कैसे चले? कहे समाहितो, परम सावधानी पूर्वक एकाग्र चित्त से चले। गृहीत चापो, दोनों ने धनुष धारण किया है। विषक्त तूणी, और तूणी तरकस कसा हुआ है। यथोपदिष्टेन पथा महर्षिणा, महर्षिणा अगस्तेन यथोपदिष्टेन पथा, महर्षि अगस्त के द्वारा जिस मार्ग का निर्देश किया गया उसी मार्ग के द्वारा पंचवटीम प्रजग्मतु, पंचवटी के लिए उन्होंने प्रस्थान कर दिया। गुरुभक्त वत्सल भगवान की।